नमस्कार। चिंतन में मैं चर्चा करूंगा लोकतंत्र की। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, मतदाताओं का सरकार। जो सरकार होगी देश की वह मतदाताओं की सरकार होगी। मत के आधार पर सरकार चुनी जाएगी। आज सरकार प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता संसद विधायक चुनती है अपने मन के अनुसार। किस लिए चुनती है? अपने काम कराने के लिए, अपने काम के लिए। जनता का क्या काम होता है? जनता का काम होता है विकास, उनका विकास होना, उनका विकास करना। जैसे आप गांव में देखते होंगे रोड खरंजा बनता है, मकाने, गरीब की बस्ती में मकाने बनता है, पोखर खोया जाता है, स्कूल बनती है, कॉलेज बनता है। और देखते होंगे सहायता के रूप में किसान सहायता निधि मिलता है। और जो गरीब के लिए तरह तरह की व्यवस्था की गई है लोकतंत्र के माध्यम से, उनके विकास के लिए। जनता अपने विकास के लिए यह सरकार को चुनती है और सरकार जब मंत्रिमंडल बना करके वह काम को सुचारू रूप से करती है। आज देश के सीमाओं पर रक्षा होता है सेना द्वारा, यह सरकार व्यवस्था करती है। तो सरकार के ये सारे काम करने के लिए जनता, मतदाता उन्हें चुनती है। अब आपने देखा होगा सरकार बदलना जरूरी है, सरकार बदलते रहना जरूरी है। प्रजातंत्र का अर्थ ही सरकार को बदलते रहना, मतदाता को मत अधिकार को सुरक्षित करना, सेफ रखना। अगर सरकार बार बार बदलती रहेगी तो मतदाताओं का जो अधिकार है वह प्रबल होता जाता है। आप देखा जब 2014 में मोदी जी की सरकारें आई, और जब सरकारें आई तो मोदी जी के द्वारा क्या कहा जाता? मैं जनता का नौकर हूँ, मैं चौकीदार हूँ और ये चौकीदारी कर रहा हूँ, आपको सेफ कर रहा हूँ। आपका संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसको सेफ कर रहा हूँ, आपके विकास का काम कर रहा हूँ, आपके बच्चे को नौकरी देने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं चौकीदार हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा आज 15 साल होने जा रहा है, मोदी जी अब कभी भी नहीं कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा दिन तक जो सरकार सत्ता में रह जाती है तो सत्ता को अपने हाथों में समझ लेती है, सत्ता अपना समझ लेती है। फिर जनता का वोट का अधिकार और उसकी कीमत सरकार नहीं समझती है और धीरे धीरे मतदाताओं की वोट की कीमत को कम करने लगती है। इसलिए सरकार को बदलना जरूरी है। जब मोदी जी जिस समय सत्ता से बाहर था तो निजीकरण का विरोध किया। आज जब सत्ता में आने के बाद आपने रेल तेल सारे बेच दिया, उन्होंने सारे गिरवी रख लिए। आज देश की रेलवे गिरवी रखा जाता है, टेलीफोन बिक्री हो गया। अब देखिए हर विभाग मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण में फायदा किसको होता है? पूंजीपति को फायदा होगा, जो देश के पूंजीपति उसके फायदा होगा, या जो दलाल को फायदा होगा, जो ये
संपत्ति बेचने का काम करता है। जो देश की संपत्ति है, जो हमारे आपकी संपत्ति है, अगर वो संपत्ति को बेचेगा दूसरे हाथ में और जो दलाली मिलेगी, 100 रुपये का चीज 10 रुपया में पूंजीपतियों को हाथ में देगा, 90 रुपये दलाली खाएगा। तो यह फायदा दो का होता है, या तो बेचने वाला का या लेने वाला का। लेकिन जिसका ये संपत्ति है उसे कुछ मिलता नहीं है, देश के मतदाताओं को इसमें कुछ मिलता नहीं है। उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनकी बच्चे की नौकरी खत्म हो गई। तो ये सरकार जब धीरे धीरे आने के बाद सरकार पर कब्जा करने लगी। आज आपने सुना होगा जो केंद्र की सरकार है वह चुनाव आयोग उनके हाथों में है, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथों में है, ईडी सीबीआई उनके हाथों में है। सारे जो संवैधानिक संस्था है वो सरकार उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अपने इशारे के अनुसार ये संवैधानिक संस्था को सरकार चला रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो लोकतंत्र है उसका खतरा दिखाई पड़ता है। इसलिए सरकार को बदलना जरूरी है, सरकार को बदलते रहना जरूरी है। चाहे किसी की भी सरकार हो, 5 साल 10 साल में उसको बदल देना चाहिए। और अगर नहीं बदलेंगे तो वो आपको बदल देगा, आपको मताधिकार को छीन लेगा, आपका अधिकार को छीन जाएगा, संविधान को कमजोर कर देगा। इसलिए मतदाताओं को यह दायित्व बनता है कि आप आने वाला चुनाव में सरकार को बदलिए। जो भी सरकार हो उसको बदलते रहिए। और सरकार तो आपके सामने कहेगा कि ये बार बार चुनाव होने से देश का खर्चा होता है, इसलिए चुनाव बार बार नहीं होना चाहिए, चुनाव एक बार होना चाहिए, पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। तो यह सब करने से यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी हानि होगी, लोकतंत्र खत्म होगा और राजतंत्र व्यवस्था कायम हो जाएगी। अगर इस तरह से किया जाएगा, अगर सारी संस्थाओं पर अगर केंद्र सरकार जो सरकार वर्तमान है वह कब्जा कर लेगी तो फिर चुनाव समाप्त कर देगी, लोगों को मताधिकार समाप्त कर देगी। इसीलिए हमें मतदाताओं को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो आपकी संपत्ति छीना जा सकता है, देश के संपत्ति बिक्री किया जा सकता है। इसलिए आप अपने आप को बचाइए, अपने बच्चे को भविष्य को बचाइए, बच्चे को नौकरी को बचाइए और आने वाला समय में सरकार को बदलिए। कोई भी सरकार हो, 5 साल 10 साल के पास उसे बदलिए। क्योंकि आप सुनते होंगे, गांव घर में सुनते होंगे, अगर तावे पर रोटी डाला जाता है, अगर उसको पलटा नहीं जाएगा वो रोटी जल जाएगा। और वही हो रहा है, इसलिए उसको पलटिए, समय से पलट दीजिएगा तो रोटी कभी नहीं जलेगा। इसलिए सरकार को बदलना जरूरी है। चाहे आपको सरकार कितना भी प्रलोभन दे, जो मोदी सरकार द्वारा जो प्रलोभन दिया गया किसी को पूरा नहीं किया गया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पूरा किया गया। आप देखे होंगे जितने भी उन्होंने घोषणा की 15 लाख रुपए आने की खाता में, यह नहीं। और जीएसटी नोटबंदी से ये सरकार की कमर टूट गई, हमारे जेब से गरीब को जेबों से रुपये चला गया और इससे कुछ मिला नहीं। काला धन कहीं खत्म नहीं है, आज भी काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है। केवल काला धन को सफेद कर दिया गया यह सरकार द्वारा और पूंजीपतियों को केवल फायदा पहुंचाया गया, आज भी पहुंचाया जा रहा है। केवल 10% लोगों को फायदा पहुंचा रही है यह वर्तमान सरकार। इसलिए 90% को यहाँ पर हकमारी किया जा रहा है। तो इसलिए 90% का हक को छीना जा रहा है। इसलिए 90% जनता को चिंता करनी चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवानों हैं उनको चिंता करनी चाहिए, अपने समाज में अपने लोगों को समझाना बुझाना चाहिए कि हमें कैसे सरकार चुनना है और कैसे सरकार अगर आएगी तो हमारा सुरक्षा करेगी, हमें विकास के रास्ते पे ले जाएगा हमें। तो हमेशा
आपको सजग रहने की जरूरत है। पढ़े लिखे नौजवानों को सजग रहने की जरूरत है। अगर सजग नहीं रहिएगा तो आपके स्कूल कॉलेज छिन जाएगी, आपकी नौकरी छिन जाएगी, आपको सब कुछ छिन जाएगी, आपके जमीन छिन जाएगी। आपने सुना होगा पंजाब के लोगों को किस प्रकार जमीन छीना जा रहा था और पंजाब के लोगों ने लड़ करके फिर वो उसने कानून को वापस कराया। अगर उस तरह ही से आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपका अधिकार और वोट का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया, सरकार बदलना जरूरी है। सरकार को बदलते रहिए, चाहे कोई भी समाज स्टेट की सरकार है और किसी की भी सरकार हो, उसको बदलते रहने से ही लोकतंत्र की सुरक्षा हो सकता है। इसलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।